Hello everyone, this is Vikas Kumar. Welcome to 12-hour marathon marine engineering lecture series. So this is our first lectures on 12-hour marathon marine engineering lecture series. So in this lectures we will going to deal with basics concepts of thermodynamics and applied concepts of thermodynamics. Okay, so first of all मैं आपको बताना चाहूंगा ये 12-hour marathon marine engineering lecture series आपके लिए क्यों important है. First of all, जो भी मैं 12-hour marathon मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज में जो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा ये प्रीवियस और मैं बोल सकता हूं नाउ अडेज शिपिंग कंपनी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है. मेरी रेफरेंस स्टूडेंट्स रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज में स्टूडेंट्स प्लेस्ड हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आफ्टर इंटर्नशिप. ओके, उन लोगों से मैंने पूछा है, डीपली सर्च किया है, मैंने डिफरेंट कंपनीज के चीफ इंजीनियर को अप्रोच किया है. बिकॉज अगर सर आप अगर एज ए इंटरव्यूअर रहोगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, मिनिमम नॉलेज क्या क्या क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हो, किस लेवल की क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हो कि स्टूडेंट्स आपको आंसर करें. ओके, तो ओवरऑल मैंने कुछ टाइम लिया और मैंने क्वेश्चंस फ्रेम लेकर आया हूं. ओके, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल यू गाइस 12-hour मैराथन मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज. सो यस, without wasting much time, let's proceed our lecture. So first of all, in this lectures we will going to deal with basics thermodynamics concepts. Okay, such as what is thermodynamics, define thermodynamics, laws of thermodynamics, what is Clausius statements, okay, and what is Otto cycle, what is diesel cycle, okay, what is IC engine, difference between IC engine and external combustion engine. Okay, ये सारी क्वेश्चंस इस लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे और ये सारी क्वेश्चंस शिपिंग कंपनी से पूछे जा रहे हैं. ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, दिस टू क्वेश्चन इज मोस्टली फ्रीक्वेंटली एंड ऑलवेज आस्क्ड क्वेश्चन फॉर टीएमई इंटरव्यू. ओके, एंड आल्सो जीएमई. ओके, सो ये सारी लेक्चर्स हम आज सारी टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, without wasting much time, let's proceed our lecture and our first topic is thermodynamics. Okay, and one more announcement, लेक्चर्स के एंड में मैं आपको 12 क्वेश्चंस पूछूंगा. ओके, मैं उसके आंसर भी बताऊंगा बट बहुत ही फास्ट रैपिड फायर जैसा होगी. ओके, 12 क्वेश्चन पूछूंगा. अगर आप आज की लेक्चर बहुत बेसिक्स है. ओके, मैं आपसे उम्मीद करता हूं 12 आपको जवाब देनी चाहिए, बट स्टिल अगर आप 10 प्लस भी जवाब देते हो मीन्स यू आर एक्सीलेंट. ओके, अगर आप 8 to 10 जवाब दे पाते हो मीन्स यू आर वी कैन से गुड. ओके, नॉलेज अच्छी है बट स्टिल आपको बेसिक्स पे हार्ड वर्क करनी होगी. बट अगर आप लेस देन 8 क्वेश्चन जवाब देते हो मीन्स यू आर पुअर. ओके, आपको हार्ड वर्क करनी होगी फॉर प्लेसमेंट्स. ओके, सो आवर फर्स्ट लेक्चर और फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट इज व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स. Thermodynamics. Again, one misconception is here. Okay, one misconception. First one is student relate that thermo means heat and dynamics means flow. Means the branch of science which deal with flow of heat is called thermodynamics. No, this is wrong concept. First misconception. Okay, so what is the meaning of thermo? Thermo means overall energy. Thermo means overall energy. Dynamics means transformation. Okay, जो हमारी साइंस डील करती है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की उसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं. The branch of science which deals with transformation of energy is called thermodynamics. And yes, heat is one form of energy. Okay, अब यहां पर एनर्जी में हमारी क्या होती है, डिफरेंट एनर्जी होती है. फर्स्ट एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी and other form of energy such as your work and heat, or you can say W and Q. ये हमारी एनर्जी होती है. ओके, नाउ मैं अगर ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करूं मीन्स ये क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है. ओके, फ्लो हो रही है. अगर मैं सपोज अगर इस क्वेश्चंस में मैं एप्लीकेशंस भी कवर करूंगा, मे भी आपको इंटरव्यूअर पूछते हैं वेरी बेसिक्स क्वेश्चन, ये बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है बट ये आपकी डिसाइडिंग फैक्टर होती है. बिकॉज शिप्स पे सारी ऑलमोस्ट सारी मीन्स मेन इंजन रिलेटेड अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स होती है. योर आईसी इंजन अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, योर रेफ्रिजरेशन अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स, योर बॉयलर पावर प्लांट और वी कैन से योर अगर आपकी ऑयल टैंकर है तो वहां पर अल्बोर्ग वाटर ट्यूब टाइप ऑफ बॉयलर होती है. अगर आपकी कंटेनर और बल्क है तो मोस्टली आपकी स्कॉच मरीन टाइप ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर होती है. ओके, तो अगेन वो भी हमारी क्या है, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स है. ओके, तो अगर आप थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ही नहीं समझ रहे हो तो वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. ओके, so again transform.
सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म? सपोज मैं दो एग्जांपल लेता हूं, हीट इंजन एंड हीट पंप। ये हमारी एप्लीकेशंस भी होती है, दीज टू आर आल्सो एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चंस ये भी कवर हो रही है इसमें कि आपकी एप्लीकेशंस क्या क्या है थर्मोडायनेमिक्स ऑन बोर्ड शिप्स पे। ओके, सपोज हीट इंजन, दिस इज आवर हीट इंजन। ओके, हीट इंजन है हमारा। ओके, अब मैं हीट इंजन में हम लोग क्या करते हैं, हीट एज ए इनपुट होती है एंड हमें वर्क एज ए आउटपुट मिलती है। ओके, जो भी हमारी मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में जो ये हमारी हीट इंजन है, दैट इज आईसी इंजन इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट पंप और रेफ्रिजरेशन। हीट पंप और रेफ्रिजरेशन, अगेन इस प्रोसेस में क्या होती है, हम लोग वर्क इनपुट हमारी होती है, डब्ल्यू सप्लाई करते हैं, हमारी हीट आउटपुट होती है। तो ये हमारी क्या है, रेफ्रिजरेशन। तो ये हमारी क्या होगी, एप्लीकेशंस ऑन बोर्ड शिप्स। हम लोगों ने क्या देखा, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके, एंड एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट इज हीट इंजन एंड व्हाट इज हीट पंप और रेफ्रिजरेशन। इतनी अभी तक आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉज, फर्स्ट लॉज, सेकेंड लॉज, थर्ड लॉज। ओके, सो इसमें से मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होती है, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सिंपल। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मैथमेटिकल इक्वेशन इन Q इज इक्वल टू U प्लस W। ओके, जो भी हमारी हीट इनपुट जो होती है वो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होती है। दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ अगेन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और यहां पर बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट स्टेटमेंट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। Two famous statement of thermodynamics. First one is Kelvin-Planck statement and second one is Clausius statement. Got it? Now first one is Kelvin-Planck statement. Okay, Kelvin-Planck statement. This is our high temperature. This is our low temperature. This is again our heat engine. This is input Q. This is input output W. हम लोगों ने input Q सप्लाई किया, हमारी output W है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एज पर Kelvin-Planck statement, there is no such engine. Okay, their work output is equal to the heat supplied input. Means यहां पर हमारी कोई लॉसेस नहीं हो रही है, means हमारी heat rejections होनी चाहिए। Okay, means as per Kelvin-Planck statement, okay, there must be heat rejections takes place inside the heat engine. Okay, heat engine में हमारी heat rejections होनी चाहिए। Okay, इसके एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में अभी ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल बताऊंगा, तो सारी चीजें बताऊंगा। तो ये आपको याद रखनी है, प्लैंक, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट। सो एज पर क्लॉसियस स्टेटमेंट, ओके, एज पर क्लॉसियस स्टेटमेंट, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल। मीन्स हमारी कोल्डर टू हॉटर हमारी कभी भी हीट फ्लो नहीं कर सकती है विदाउट, अगर आप कुछ एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड किए हो तभी ये पॉसिबल होती है। बट ऐसे जो आप बोल सकते हो स्पॉन्टेनियसली या ऑटोमेटिकली हमारी कोल्डर टू हॉट पार्ट हीट फ्लो नहीं कर सकती। ये हमारी फेमस स्टेटमेंट होती है क्लॉसियस। ओके, केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस अकर्स इन थर्मोडायनेमिक्स। सो आवर थर्मोडायनेमिक्स different processes. First one is isothermal. Second one is adiabatic. Third one is isobaric. Fourth one is isochoric. Fifth one is polytropic. These are 5 thermodynamics process. ये हमारी 5 थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है। ऐसे क्वेश्चंस जब आप सेकेंड ईयर या मे बी थर्ड ईयर के इंटरव्यू में आप बैठते हो तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारी कंपनीज पूछती है। व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, पॉलीट्रोपिक। नाउ बिफोर गोइंग टू ऑल दीज फैक्टर्स और प्रोसेस, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी हमारी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होती है, ओके, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस मींस व्हाट, सिस्टम एंड सराउंडिंग होनी चाहिए। ओके, सपोज हमारी सिस्टम क्या होती है,
जो भी हमारी सपोज 4 स्ट्रोक इंजन है, तो सिलेंडर एंड पिस्टन वो हमारी क्या है, सिस्टम है। ओके, एंड उसके अंदर जो हमारी एयर फ्यूल मिक्सचर्स होती है, ओके, वो हमारी एक्चुअली क्या है, थर्मोडायनेमिक्स मैटर। ओके, तो ये हमारी थर्मोडायनेमिक सिस्टम होती है, सिलेंडर पिस्टन हमारी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, एंड उसके अंदर हमारी कंबस्टिबल मटेरियल है, दैट इज एयर और फ्यूल, वो हमारी थर्मोडायनेमिक्स मैटर है। ओके, सो जो भी हमारी गैसेस, अगर हमारी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर जो भी हमारी गैसेस प्रेजेंट होती है, वो हमारी आइडियल गैस फॉलो करती है, उसकी इक्वेशंस जो फॉलो होती है वो हमारी आइडियल गैस इक्वेशंस फॉलो होती है। एंड आइडियल गैस इक्वेशन इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वेयर पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, आर इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर इन केल्विन। ओके, नाउ अब जो भी हमारी प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, पॉलीट्रोपिक, जितनी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होती है, दे ऑल फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज पीवी पावर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट। सारी प्रोसेस यही फॉलो करती है। ओके, मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। ये ग्राफ हो गई हमारी पीवी, ये हमारी ग्राफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोथर्मल, इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, चेंज इन टेम्परेचर जीरो। ओके, हमारी चेंज इन टेम्परेचर जीरो होती है, मीन्स व्हाट, यहां पर हमारी चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, मीन्स मैं बोल सकता हूं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मीन्स अगर एन इज इक्वल टू वैल्यू, एन की वैल्यू 1 होती है, मीन्स हमारे पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट सी। अगर मैं इसकी ग्राफ बनाऊं, पीवी इज इक्वल टू सी, कांस्टेंट की अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये हमारी कुछ ऐसे बनेगी। ओके, यहां पर एन की वैल्यू क्या है, एन इज इक्वल टू 1। क्लियर, एनी डाउट? ओके, नाउ एडियाबैटिक, इन एडियाबैटिक प्रोसेस it is called, we can say heat transfer is zero, means delta Q is equal to zero, means suppose अगर मैं बोलूं सिस्टम एंड सराउंडिंग, ओके, सपोज अगर मैं बोलूं सिस्टम हमारी, सपोज अगर मैं बात करता हूं लाइक सिस्टम हमारी पिस्टन एंड सिलेंडर है, जो बाहर सराउंडिंग एरिया है, अगर उन दोनों में हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है तो हमारी डेल्टा क्यू क्या होगी, जीरो होगी। दैट इज व्हाट अबाउट आइडियाबैटिक प्रोसेस, मींस इन आइडियाबैटिक प्रोसेस चेंज इन heat is equal to zero, delta Q is equal to zero. So in adiabatic process N is equal to 1/1.4, N is equal to 1.4, means PV power 1.4 is equal to constant. Okay, so ये अगर हमारी N is equal to 1 है, इस पर हम आते हैं, ग्राफ बताऊंगा। Now isobaric again pressure remains constant, आइसोबैरिक में हमारी प्रेशर कांस्टेंट होगी, प्रेशर कांस्टेंट हमारी होगी, मींस व्हाट, ओके, मींस व्हाट, हमारी एन यहां पर जीरो होगी, पी वी पावर जीरो इक्वल टू कांस्टेंट, मींस पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप देखो ये हमारी प्रेशर वॉल्यूम है, ओके, अगर हमारी प्रेशर कांस्टेंट होगी तो ये हमारी प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मींस हमारी एन इज इक्वल टू ये जीरो। अगर हम एन यहां पर जीरो पुट करेंगे पीवी पावर एन, तो v पावर जीरो इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज p इज इक्वल टू कांस्टेंट। गॉट इट? नाउ आइसोकोरिक, इन आइसोकोरिक प्रोसेस दैट इज n इज इक्वल टू इंफिनिटी, n इज इक्वल टू इंफिनिटी। हाउ? सी, pv पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ वी कैन डू 1, मींस मैं क्या कर रहा हूं, 1/n से p v एंड c को डिवाइड कर रहा हूं। ओके, पावर, इसकी पावर को p पावर n, v पावर n बाय n इंटू 1/n इज इक्वल टू c पावर 1/n। तो ये बोल सकता हूं, ये तो कट हो जाएगी। ओके, अब मैं n पुट करता हूं, अगर मैं यहां n इंफिनिटी पुट करता हूं तो 1/infinity 0, p पावर 0 इंटू v इज इक्वल टू c पावर अगेन इंफिनिटी 0 इक्वल टू 1, मीन्स हमारी ये कांस्टेंट है, मीन्स हमारी वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक एंड वी कैन से आइसोवॉल्यूमिक। ओके, यहां पर हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, ये हमारी वॉल्यूम है, ये हमारी वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, दैट इज n इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब हम आते हैं पॉलीट्रोपिक। इन पॉलीट्रोपिक जो हमारी n होती है 1.3 होती है, मींस पीवी पावर 1.3। तो पीवी पावर 1.3 की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा होगी, n इज इक्वल टू 1.3। अगेन एडियाबैटिक हमारी बच गई थी, वो हमारी n इज इक्वल टू 1.4, n इज इक्वल टू 1.4। तो आप देख सकते हो n इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये हमारी क्या हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ओके, तो ये पीवी डायग्राम आपको याद रहनी चाहिए। अब मैंने आपको ये क्यों बताया, बिकॉज
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होनी चाहिए। सपोज अगर इंटरव्यूअर आपको पूछते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, ओके, और ये बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है। अगर आप इसे टफ ले रहे हो तो मीन्स आप बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, या बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है, बट आपकी जवाब यही होगी, आंसर यही होगी, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और आइसोकोरिक, आइसोबैरिक एंड पॉलीट्रोपिक। बट इंटरव्यूअर मे बी आस्क यू व्हाट इज एक्चुअली एडियाबेटिक प्रोसेस, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, व्हाट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, तो आई होप इतनी सारी चीजें आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ऑटो साइकिल। ओके, व्हाट इज ऑटो साइकिल। अब हम बात करेंगे ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल, एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बाय मरीन इंटरव्यूअर एंड सर्वेयर। ओके, सो व्हाट इज ऑटो साइकिल एंड व्हाट इज डीजल साइकिल। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑटो साइकिल। ओके, सबसे पहले मैं ऑटो साइकिल पढ़ाऊंगा। ऑटो साइकिल, और यू कैन से एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल, गॉट इट, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी साइकिल जो भी हमारी लाइक हीट इंजन साइकिल्स होती है, वहां पर हमारी 4 स्ट्रोक्स होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, मींस 4 प्रोसेस हो सकती है। ओके, स्ट्रोक्स मैं नहीं बोलूंगा। ओके, एक्चुअली स्ट्रोक्स डिपेंड्स, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक, ये तो अलग अलग चीजें होती है। ओके, बट मैं बोलूंगा 4 प्रोसेस होती है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट। क्लियर, ये आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक्स, है ना। यस, नाउ व्हाट इज एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। सो एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल्स व्हिच मींस हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, अगर मैं इसके आपको अगर बताता हूं, ओके, सपोज यहां पर हमारी हीट एडिशन होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, गॉट इट। तो एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल में आपको समझाने का कोशिश करता हूं। देखो, मैं आपको समझा सकता हूं, आप कैसे चीजों को समझना इंपॉर्टेंट होता है, फिर आप अपने लैंग्वेज में इंटरव्यू में कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो आपके ऊपर है। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होनी चाहिए। नाउ अगेन पीवी, दिस इज आवर पीवी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, हमारी 4 प्रोसेस होनी चाहिए, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक, एग्जॉस्ट। ओके, तो अब देखो ये हमारी होगी, ये आइडियल साइकिल है। ओके, इंटरव्यू में आपको आइडियल साइकिल ही बताना है। ओके, वो एक्चुअल साइकिल में नहीं जाएंगे। ओके, तो ये हमारी 0 to 1, ओके, ये हमारी सक्शन है। ओके, ये हमारी सक्शन स्ट्रोक होगी, क्योंकि ये हमारी वॉल्यूम है। सक्शन स्ट्रोक में हमारी क्या होती है, टीडीसी टू पीडीसी होती है, पिस्टन हमारी टीडीसी टू बीडीसी ट्रेवल करती है। ओके, तो हमारी क्या होगी, वॉल्यूम होगी, इंक्रीज होगी। ओके, एंड दैट इज एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल में बोल सकते हो ये हमारी पेट्रोल टाइप ऑफ इंजन होती है, और वी कैन से एसआई इंजन। एक्चुअली ये एसआई इंजन ही होती है। सो इन एसआई इंजन जैसे ही हमारी सक्शन स्ट्रोक होती है, तो मिक्सचर्स ऑफ एयर एंड फ्यूल हमारे कार्बोरेटर के थ्रू, हमारी इनलेट वाल्व के थ्रू हमारी फीड होती है। ओके, एंड एट दिस स्टेज, ओके, हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, मस्ट बी ग्रेटर देन इनसाइड सिलेंडर प्रेशर, और वी कैन से आवर इनसाइड सिलेंडर प्रेशर मस्ट बी लेसर देन आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तभी तो हमारी फ्लो होगी। ओके, प्रेशर फ्लो होगी, तभी तो हमारी मिक्सचर्स ऑफ एयर एंड फ्यूल इन एसआई इंजन, ओके, एयर एंड फ्यूल हमारी दोनों मिक्स होती है, कार्बोरेटर्स के थ्रू हमारी इनलेट वाल्व ओपन होती है। जब हमारी सक्शन स्ट्रोक होती है तो उससे हमारी एयर एंड फ्यूल मिक्सचर्स हमारी आती है सिलेंडर में। ओके, तो ये हमारी 0 to 1 होगी। नाउ नेक्स्ट, अब हमारी क्या होगी, कंप्रेशन स्ट्रोक होगी। ओके, दिस इज कंप्रेशन स्ट्रोक 1 to 2, and this compression stroke is called isentropic compression, or we can say reversible adiabatic compression। ये सारे टर्म आपको याद रखना है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको बोल सकते हैं कि लाइक ड्रॉ करो। ओके, अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू देने के लिए जाते हो तो वहां पर उनके पास सारी अरेंजमेंट्स होती है। ओके, अगर आप उनके ऑफिस जाते हो तो वहां पर व्हाइट बोर्ड्स भी होती हैं। ओके, तो मार्कर्स भी होती है, वहां पर आपको बोल सकते हैं ड्रॉ करो। ओके, तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए। सो 1 to 2 हमारी क्या है, नोट करो, सारी चीजें नोट करो। 1 to 2 हमारी क्या है, एसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। गॉट इट। नाउ
अगेन ये 1 to 2 है, ओके 2 to 3 अब हमारी हो रही है हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम हमारी ये है, सो हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके 2 to 3 हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ना अब यहां पर क्वेश्चंस आती है, हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कैसे हम हीट ऐड करते हैं? इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं हाउ, ओके कैसे ऐड होती है, ओके तो बेस्ट एग्जांपल इसकी मैं बताता हूं। सपोज ओके ये आपको पता ही है क्या है, ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बोलूं सक्शन स्ट्रोक, अगर मैं इससे रिप्रेजेंट करता हूं सक्शन स्ट्रोक, तो आप देखो सपोज ये मेरी सिलेंडर है और ये जो हो रही है मैं जो अंदर मूव हो रही है सपोज वो हमारी पिस्टन है। अगर मैं बोलूं इनलेट स्ट्रोक और मैं बोलूं सक्शन स्ट्रोक, तो ये क्या हो रही है हमारी नीचे जा रही है, और जैसे जैसे नीचे जा रही है तो हमारी क्या हो रही है, हमारी प्रेशर रिड्यूस हो रही है इनसाइड सिलेंडर कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमारी एक पोजीशन पे हमारी इनलेट वाल्व ओपन होती है एंड हमारी मिक्सचर्स ऑफ एयर एंड फ्यूल हमारी फीड हो रही है, क्लियर, वो हमारी 0 to 1 है, ओके अब 1 to 2 हमारी क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आप देखो 1 to 2 धीरे 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 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रही है, ओके मींस आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन मींस अब हमारी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है इस पोजीशंस में, यहां पर हमारी वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। अब देखो ना हमारी ये हमारी सक्शन स्ट्रोक हो चुकी है, अब हमारी कंप्रेशन स्ट्रोक जा रही है, तो आप देखो इसकी वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है, ओके वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है बट हमारी प्रेशर एंड टेम्परेचर हमारी इंक्रीज होगी, क्लियर है 1 to 2, क्लियर। नाउ इंटरेस्टिंग पॉइंट 2 to 3 हमारी क्या हो रही है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम मींस व्हाट। अब देखो ये आइडियल पर बात हो रही है, सारी चीजें आइडियल पर मैं बात कर रहा हूं। अब देखो अभी हमारे यहां तक आ चुकी है ना, अब हमारी पिस्टन क्या होगी, आगे भी हमारी नीचे जाएगी, मींस हमारी एक्चुअली पिस्टन क्या होती है, ऐसे हो रही है, यही हमारी होती है ना पिस्टन सिलेंडर मैकेनिज्म, ओके वर्किंग कंडीशंस पे। नाउ अब हमारी ये सक्शन स्ट्रोक हुई, अब हमारी ये कंप्रेशन स्ट्रोक हुई, ओके नाउ एट वन पॉइंट अब हमारी जब ये पिस्टन अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, ओके क्योंकि ये अगर मैं बोलूं ये हमारी पिस्टन जो हो रही है बॉटम डेड से बीडीसी से हमारी टीडीसी जा रही है, मींस इसकी स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे टीडीसी की ओर जा रही है, मींस स्पीड जो हो रही है धीरे धीरे 5 4 3 2 1 एट वन पॉइंट जब वो डायरेक्शन अपनी चेंज करेगी अगेन पावर स्ट्रोक पर आएगी, तो एट वन पॉइंट जब उस अपनी पिस्टन जब अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी तो एट वन पॉइंट उसकी वेलोसिटी जो होगी 0 होगी, वेलोसिटी जो होगी 0 होगी, और मैं बोलूंगा वॉल्यूम जो होगी कांस्टेंट होगी, ओके मैं बोलूं अगर आप इसको पूरी मींस ऑब्जर्व करोगे तो ये जैसे अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, ओके मैं इसे ऐसे करता हूं फिर ये ऐसे आती है, तो उसी टाइम लैप्स में ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो डायरेक्शन चेंज करेगी तो उसकी वेलोसिटी एक ना एक ऐसी पॉइंट आएगी जहां 0 होगी, ओके मींस वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, उसी टाइम हम हीट ऐड कर रहे हैं, उसी टाइम हम स्पार्क फीड कर देंगे। अब ये हमारी एसआई इंजन है तो स्पार्क फीड कर देंगे, गोट इट। तो ये हमारी 2 to 3 हमारी ऐसे हमारी ऐड होती है, ओके हीट ऐड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ अगेन 2 to 3 होगी, ओके ओके 3 to 4 अगेन 3 to 4 3 to 4 अगेन ये हमारी क्या होगी 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, ये हमारी 3 to 4 जो होगी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगी, ओके ये थोड़ी गड़बड़ हो, हाँ अब ना हाँ अब 4 to 1 जो हमारी होगी ये क्या होगी, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके नाउ क्रॉस क्वेश्चन। सपोज कभी कभी क्या होता है इंटरव्यूअर आपको बोलते हैं कि ठीक है जाओ डायग्राम बनाओ, और आप डायग्राम भी बनाते हो, ओके जैसा अभी मैं बनाया हूं, ओके बट स्टिल आप इंटरव्यू में फेल हो गए, आई गारंटीड यू स्टिल आप इंटरव्यू में फेल हो गए, बिकॉज आपने एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक किया है, और मैंने जान के यहां पर मिस्टेक किया है क्योंकि मैं आपको समझा सकूं, क्योंकि हम लोग डायग्राम सेम ऐसे ही बनाते हैं। बट आप मुझे बताओ सपोज 2 to 3 हमारी क्या प्रोसेस है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 4 to 1 हमारी क्या प्रोसेस है, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बट अब मैं अगर मैं लेंथ देखूं, ओके जितनी इसकी लेंथ है
लगभग लगभग मैंने उतनी इसकी लेंथ बनाई है। मीन्स जो भी हम हीट ऐड कर रहे हैं हमारी हीट रिजेक्ट हो जा रही है, मीन्स हमारी कोई वर्क हो ही नहीं रही है विदाउट एनी वर्क। ये कैसे पॉसिबल है? हीट इंजन है, कुछ वर्क होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है? जितना हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उतना ही हीट रिजेक्ट हो रही है, मीन्स हमारी कोई वर्क यहाँ पर सिस्टम में हो ही नहीं रही है। बट ये हमारी पॉसिबल है नहीं, वर्क होगी तो हमारी जो ये लेंथ होती है। फर्स्ट मिसकंसेप्शन हमेशा याद रखना, इंटरव्यू में इन्हीं पॉइंट्स के कारण हम इंटरव्यू में आउट होते हैं। ओके, जो हमारी 4 to 1 होगी उसकी जो लेंथ होगी वो हमारी 2 to 3 के कंपेयर में कम होगी। ओके, तो इसकी एक्चुअल मैं ऐसे इसे बनाऊंगा। अब देखो, अब हमारी डिफरेंस आ रही है, इतनी क्लियर है। फर्स्ट थिंग इतनी आपको क्लियर है। ओके, 4। ओके, ये हमारी करेक्ट है, बट ये हमारी आइडियल केस है और आप इंटरव्यू में आपको आइडियल केस ही आपको बताएंगे। बट सेकेंड अगेन थी, ओके, अगेन सेकेंड मिसकंसेप्शन आपसे इंटरव्यू पूछ सकते हैं P4 एंड P2। P4 इज ग्रेटर देन P2 होगी या P2 ग्रेटर देन P4 होगी, क्योंकि आप अभी व्हाइट बोर्ड में हो और वो आपके सामने बैठे और आप ड्राइंग बना रहे हो। सबसे पहले जो मैंने प्रीवियस बनाया था, जो 2 to 3 एंड 4 to 1 इक्वल रखा था, वहां आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, वहां आपको पूछ सकते हैं हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन कॉन्सेप्ट। ओके, एंड सेकेंड थिंग आपसे इंटरव्यू पूछ सकते हैं P4 हमारी ग्रेटर होगी या P2 ग्रेटर होगी, विच वन इज ग्रेटर, कमेंट इट बिलो। ओके, कमेंट इट बिलो। हमारी एक्चुअली P4 ग्रेटर होगी, ऑल्दो मैंने यहाँ पर ड्रॉइंग में आपको शो किया है P2 इज ग्रेटर देन P4। ओके, बट हमारी P4 ग्रेटर होती है P2 से। अगेन सेकेंड मिसकंसेप्शन जो हम लोग इंटरव्यू में करके आते हैं। ओके, सो व्हाई P4 ग्रेटर देन P2 ये आप फाइंड करो और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। ओके, इसकी आंसर मैं नेक्स्ट मैराथन लेक्चर कल जो आएगी उस पर दूंगा। इतनी क्लियर है? ओके, तो आपको क्लियर हो चुकी है एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। नाउ व्हाट इज कंप्रेशन रेशियो एंड व्हाट इज स्वेप्ट वॉल्यूम एंड व्हाट इज क्लियरेंस वॉल्यूम, हम इस पर बात करेंगे। ओके, हम इस पर बात करेंगे। सपोज ये हमारी P है। ओके, हम इस पर बात करेंगे व्हाट इज क्लियरेंस वॉल्यूम, व्हाट इज कंप्रेशन रेशियो एंड व्हाट इज स्वेप्ट वॉल्यूम। सपोज ओके, सपोज ये आप देख रहे हो, ये पार्ट ये हमारी होती है क्लियरेंस वॉल्यूम। ओके, ये मैंने पिस्टन बनाया है। ओके, ये मैंने पिस्टन बनाया है, तो ये पार्ट जो होगी ये हमारी होगी क्लियरेंस वॉल्यूम VC। वैसे मैं अपने जो लेक्चर्स आएगी आईसी इंजन की पूरी ब्रॉड लेक्चर को तो बहुत बेसिक से मैं और बताऊंगा चीजों को। ये हमारी होती है क्लियरेंस वॉल्यूम एंड दिस इज आवर स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट मीन्स हमारी जितनी पिस्टन जो होती है स्वेप्ट एरिया कवर की हमारी सिलेंडर लाइनर में हमारी स्वेप्ट वॉल्यूम हो जाती है। एंड जो हमारी VC हमारी क्लियरेंस वॉल्यूम मीन्स व्हेन द पिस्टन इज एट TDC द क्लियरेंस बिटवीन पिस्टन एंड सिलेंडर लाइनर इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम। इतनी क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्रेशन रेशियो। मैं बात करूंगा कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो बिटवीन टोटल वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम। कंप्रेशन रेशियो हमारी होती है टोटल वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, ये हमारी कंप्रेशन रेशियो होती है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो टोटल वॉल्यूम हमारी क्या होगी, ये पूरी हमारी टोटल वॉल्यूम होगी। ये आप देख रहे हो, ये पूरी हमारी टोटल वॉल्यूम मीन्स हमारे VC प्लस VS को टोटल वॉल्यूम एंड क्लियरेंस हमारी VC होगी। ओके, तो हमारी कंप्रेशन रेशियो होती है। ये सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। आज बहुत ही बेसिक्स है, फर्स्ट लेक्चर बहुत ही बेसिक्स है। इतनी क्लियर हो गई? नाउ सपोज मैं आपको यहाँ पर इंटरव्यूअर कभी कभी आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ थिंकिंग को चेक करने के लिए, आपकी कॉन्सेप्ट्स कितनी क्लियर है उसे चेक करने के लिए कुछ ऐसी क्वेश्चंस भी आपसे पूछी जा सकती है। ओके, अगर ऑफलाइन इंटरव्यू है तो आपकी छोटी न्यूमेरिकल्स भी इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं। इससे इंटरव्यूअर को पता चलता है लाइक आप कितनी अपनी आंसर्स में कॉन्फिडेंट हो, आपकी कितनी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। क्वेश्चन इज लाइक सपोज अगर आपको इंटरव्यूअर पूछता है कि आपके पास कार है तो आप बोलते हो हाँ कार है, तो आपको इंटरव्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कितनी सीसी की कार है। सपोज आप बोलते हो 770 सीसी की कार है, आपको इंटरव्यूअर पूछता है ठीक उसकी कंप्रेशन रेशियो क्या है। ओके, सपोज ये हमारी पेट्रोल इंजन है, उसकी कंप्रेशन रेशियो क्या है, तो आप उसकी कंप्रेशन रेशियो सपोज बोलते हो 8.7। ओके, 8.7, तो उसकी क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर क्या होगी। ओके, क्वेश्चन समझ में आ रही है?
सपोज आपको इंटरव्यूअर ने पूछा लाइक फर्स्ट वन इज आपके पास कार है या नहीं, आपने बोला यस सर मेरे पास कार है। इंटरव्यूअर की सेकंड क्वेश्चन, कार की सीसी कितनी है, आपने बोला कार की सीसी कितनी है 770। सीसी मींस व्हाट, ये हमारी है टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके क्लियर नाउ। फिर आपको इंटरव्यूअर ने पूछा कंप्रेशन रेशियो आपकी कार की 8.7 है सपोज, एंड आपकी 3 सिलेंडर कार है। ओके 3 सिलेंडर है। ओके नाउ अब आपको बताओ क्लियरेंस वॉल्यूम हमारी यहाँ क्या होगी। अगेन यूज कंप्रेशन रेशियो फॉर्मूला, CR इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम बाय क्लियरेंस वॉल्यूम। गेटिंग और नॉट? ओके गेटिंग और नॉट? नाउ टोटल वॉल्यूम मींस हमारी VC प्लस VS बाय VC। अगेन VC तो हमें अभी पता नहीं है, वही एक्चुअली फाइंड करना है। ये हमारी 8.7 है प्लस VS हमारी क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली हमारी कितनी पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वही तो हमारी स्वेप्ट होती है ना कि। ओके तो हमारी स्वेप्ट वॉल्यूम हमारी दी हुई है 770 बाय VC। तो 8.7 VC माइनस 7.7 VC, तो VC इज इक्वल टू 7.7, 770 बाय 7.7 दैट इज 100। बट ये हमारी क्या है टोटल क्लियरेंस वॉल्यूम, हमारी सिलेंडर 3 है ना। सो ईच पूछ रहे हैं, इंटरव्यूअर आपको ईच पूछ रहा है, तो ईच हमारी कितनी होगी 33.33। ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा मत सोचो सब चीज बेसिक्स होगी, हर कोई लकी नहीं होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं। ऑफलाइन इंटरव्यू होगी तो नो डाउट ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एप्टीट्यूड भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ओके सो इतनी क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके कंप्रेशन रेशियो आपको पता चल गया। ओके इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज कंप्रेशन रेशियो ऑफ योर वी कैन से SI engine? So the compression ratio of SI engine is 6:9. Okay, and second question is what is compression ratio of your we can say CI engine? Okay, your CI engine compression ratio is 16:20. ऑनबोर्ड शिप्स में जो हमारी होती है वो हमारी CI इंजन होती है, उसकी कंप्रेशन रेशियो 16:20 होती है। SI इंजन, CI इंजन, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक सारी चीजों पे आएंगे, डोंट वरी। SI मींस स्पार्क इग्निशन इंजन, CI मींस कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो मैंने अभी कंप्रेशन रेशियो पढ़ा, तो इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके कंप्रेशन रेशियो ऑफ लाइक SI इंजन एंड कंप्रेशन रेशियो ऑफ CI इंजन याद रखना है दोनों। SI 6:9, CI 16:20। क्लियर इतनी। नाउ डीजल साइकिल, व्हाट अबाउट डीजल साइकिल। अब हम बात करेंगे डीजल साइकिल पे। नाउ डीजल साइकिल में हमारी क्या होती है, ऑटो एंड डीजल साइकिल में डिफरेंस क्या होती है। ऑटो एंड डीजल साइकिल में डिफरेंस क्या होती है, ऑटो साइकिल heat is added at constant volume, but in diesel cycle heat is added at constant pressure. Okay, now second क्वेश्चन आपको इंटरव्यूअर ऐसे पूछ सकते हैं हमारी ऑटो साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होती है। तो याद रखो ऑटो साइकिल में क्या क्या प्रोसेसेस थी। फर्स्ट वन इज सक्शन स्ट्रोक, सेकेंड वन इज दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और वी कैन से रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। थर्ड वन इज हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फोर्थ वन इज isentropic expansion or we can say reversible adiabatic expansion. Fifth one is heat rejected at constant volume. Sixth one is हमारी again exhaust stroke होती है। ओके क्लियर है। नाउ डीजल इंजन में क्या है, अगेन डीजल इंजन में भी सक्शन स्ट्रोक होगी, नो डाउट। डीजल इंजन में भी हमारी सक्शन स्ट्रोक होगी, नो डाउट। सपोज हमारी डीजल इंजन है, यहां पर भी हमारी सक्शन स्ट्रोक होगी, सारी चीज आइडियल है। ओके आइडियल पे हम बात कर रहे हैं, इंटरव्यू में आपको आइडियल ही बतानी है। ओके नाउ अब हमारी क्या होगी, ये हमारी अगेन 0 to 1 है, 1 to 2 अगेन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन और वी कैन से रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ओके नो ये तो हमारी 1 to 2 हो गई। नाउ 2 to 3 हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां पर हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर होती है, जैसे वहां पर हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रही थी ऑटो साइकिल में, बट हमारी ऑटो साइकिल में हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम थी, बट यहां पर हमारी डीजल साइकिल में हीट एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये कभी मत भूलना,
ये आपको कभी नहीं भूलना है। ये हमारी P है एंड ये हमारी V है। पीवी डायग्राम ही होती है, आप देख सकते हो। ये हमारी क्या होगी 2 to 3। ओके, क्लियर। नाउ अगेन, ओके, वो थोड़ी, ओके 3 to 4 अगेन। What process called isentropic expansion? Isentropic expansion process 3 to 4. So isentropic expansion process means volume increases, pressure decreases. Okay, इतनी क्लियर होनी चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए। And now 4 to 1, which process? Heat rejection at constant volume। यहां पर भी लोग मिसकंसेप्शन लेकर चलते हैं। लाइक अब मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं, डीजल इंजन में प्रोसेस कौन कौन सी होती है? अगर इंटरव्यूअर आपको पूछते हैं डीजल इंजन में कौन कौन सी प्रोसेस होते हैं, ओके, क्या वहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है? तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेंगे नहीं, कांस्टेंट वॉल्यूम तो कहीं ना कहीं ऑटो साइकिल के साथ था। बट अरे वहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन एंड रिजेक्शन थी। यहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो रही है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। चीजों को समझ लो। देखो ऑटो साइकिल में हमारी क्या थी? हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये प्रोसेस थी। एंड दो हमारी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस थी। यहां पर भी दो हमारी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, नो डाउट। बट यहां पर एक हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर है, एंड हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। और यही हमारी आपकी बोल सकते हैं सिलेक्शन पॉइंट होती है, ओके, इंटरव्यू में। ओके, क्योंकि मान लो इंटरव्यूअर आपको पूछेंगे ऐसे, ओके, कि लाइक डीजल इंजन में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस नहीं होती क्या? होती है, बट हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होती, यहां पर हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। क्लियर है? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आई होप ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच केस, ओके, इन विच केस आवर इंजेक्शन प्रेशर ग्रेटर देन सिलेंडर प्रेशर? इन विच केस इन डीजल इंजन आवर इंजेक्शन प्रेशर इज ग्रेटर देन सिलेंडर प्रेशर? आपको बेसिक्स क्लियर होगी तो आप ये आंसर अभी तक देख चुके होंगे। तो जब हमारी कंप्रेशन स्ट्रोक पे होगी, जब हमारी कंप्रेस्ड होगी, ओके, हमारी एयर कंप्रेस्ड हो रही है, एंड हमारी डीजल इंजन क्या होती है? फ्यूल इंजेक्ट होती है ना। अब आप एक बात बताओ, सपोज ये हमारी फ्यूल इंजेक्शन है, ओके, एंड सपोज आप मानकर चलो हमारी ये हमारी पिस्टन है, ओके, एंड ये हमारी टीडीसी पर है, मींस कंप्रेशन स्ट्रोक पर है। ओके, अब हमारी क्या करनी है? हमें इंजेक्ट करनी है फ्यूल, मींस एटोमाइक फॉर्म में हमारी इंजेक्ट होती है। वो इंजेक्ट कब होगी? जब हमारी अंदर सिलेंडर की प्रेशर, ओके, लोअर होगी हमारी इंजेक्शन प्रेशर से, और बोल सकते हैं हमारी इंजेक्शन प्रेशर जब हाई होगी सिलेंडर के प्रेशर से। ये हमारी क्या है? अंदर क्या है? सिलेंडर प्रेशर है। अंदर क्या है? सिलेंडर प्रेशर है। और हमारी इंजेक्शन क्या है? वहां पर इंजेक्शन प्रेशर है। तो हमेशा हमारी क्या होगी? एट मीन्स कंबसन, हमारी जो भी फ्यूल इंजेक्ट हो रही है, मीन्स हमारी इंजेक्शन प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन सिलेंडर प्रेशर, तभी तो हमारी कंबसन होगी। समझ रहे हो ना? कोई भी मीन्स चीजें इंजेक्ट कब होगी? जब हमारी अगेंस्ट, इसकी अगेंस्ट हमारी सिलेंडर प्रेशर है, सिलेंडर प्रेशर लो होगी एज कंपेयर टू इंजेक्शन प्रेशर, तभी तो हमारी इंजेक्ट होगी। अगर यहाँ पर सिलेंडर प्रेशर अगर इंजेक्शन प्रेशर से हाई होगी तो हमारी प्रेशर कैसे इंजेक्ट होगी? फ्यूल इंजेक्टर से। ओके, क्लियर है? ये चीजें भी याद रखना है। इंटरव्यू में नाउअडेज ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं, डीजल साइकिल में कब हमारी इंजेक्शन प्रेशर सिलेंडर प्रेशर से ग्रेटर होती है इन दिस केस। ओके, वन लाइन आंसर, व्हेन द पिस्टन इज एट कंप्रेशन स्ट्रोक। ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज आईसी इंजन? व्हाट इज इंटरनल कंबशन इंजन? द कंबशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द इंजन is called IC engine. Yes, what is IC engine? The combustion is taking place inside the engine, it's called internal combustion engine, or we can say the combustion is taking place inside the thermodynamic system, it's called IC engine. Now again,
ये हमारी क्या है, पिस्टन है। Got it? Now again, अब मैं बोलूं ये हमारी क्या है, सिलेंडर है, ये हमारी क्या है, पिस्टन है। ये हमारी सिलेंडर है, ये हमारी पिस्टन है, एंड यहां पर हमारी क्या है, थर्मोडायनेमिक मैटर प्रेजेंट है। थर्मोडायनेमिक मैटर मींस मे बी द मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। अगर मैं ऐसा इंजन की बात करूं तो यहाँ पर एयर एंड फ्यूल की मिक्सचर है, तो एयर एंड फ्यूल की मिक्सचर हमारी क्या हुई, थर्मोडायनेमिक्स मैटर हुई, एंड थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या हुई, सिलेंडर एंड पिस्टन मैकेनिज्म हमारी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। तो द कंबशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन। ये हमारी इंटरनल कंबशन इंजन होती है। क्लियर है? क्लियर होनी चाहिए, चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओके, समझ गए इंटरनल कंबशन इंजन क्या होती है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है इंटरनल कंबशन इंजन में, पिस्टन एंड सिलेंडर मैकेनिज्म, थर्मोडायनेमिक मैटर क्या है हमारी इंटरनल कंबशन इंजन में, दैट इज योर एयर एंड फ्यूल। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन। व्हाट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन? सपोज ये आपकी बॉयलर, ओके, एंड ये हमारी फर्नेस, यहां से हमारी हीट एक्सचेंज हो रही है, ये हमारी चिमनी होती है। नाउ ये हमारी फीड पंप होती है, बॉयलर फीड पंप, बॉयलर फीड पंप। ओके, नाउ अब हमारी बॉयलर में, बॉयलर फीड पंप से हमारी वाटर जा रही है बॉयलर में, एंड यहाँ पर हमारी हीट माइटर मीन्स हमारी हीट एक्सचेंज हो रही है बिटवीन वाटर एंड दिस हीट फ्लू गैस। ओके, एंड दैट वाटर इज चेंजेज इनटू हाई एंथैल्पी वाटर, दैट इज कॉल्ड स्टीम। यहाँ पर हमारी स्टीम है, देन स्टीम गोज टू आवर टरबाइन सेक्शन। ओके, टरबाइन सेक्शन पे जा रही है। ओके, देन आफ्टर इट इज गोज इनटू द कंडेंसर, and again it is boiler water, and again boiler water feed into the boiler, and again हमारी स्टीम कन्वर्ट हो रही है, साइकिल चल रही है। नाउ अगेन, so this type of engine is called external combustion engine, means the combustion is taking place outside the engine. For me what is the engine? For me this is engine, this is our engine. For me this is engine, and where combustion is taking place? Combustion is taking place at furnace. हमारी कंबशन कहां प्लेस हो रही है, फर्नेस में हमारी कंबशन हो रही है, एंड हमारे लिए इंजन कौन है, हमारे लिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहां है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम रेफर्स टू जहां हमारे वर्क एंड हीट एक्सचेंज हो रही है। लाइक ओके, फॉर मी दिस इज इंजन। व्हाई दिस इज इंजन फॉर मी? बिकॉज यहाँ पर हीट एंड वर्क की इंटरेक्शन हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी बॉयलर है, बॉयलर में हमारी क्या हो रही है, हीट एडिशन हो रही है। ओके, टरबाइन में हमारी वर्क हो रही है। ओके, कंडेंसर में हमारी हीट रिजेक्शन हो रही है, एंड हमारी पंप में हमारी वर्क डन हो रही है। तो ये सिस्टम में हमारी क्या हो रही है, सिस्टम में हमारी इंटरेक्शन बिटवीन हीट एंड वर्क हो रही है। लाइक हमारी आईसी इंजन में सिलेंडर एंड पिस्टन के अंदर हमारी हीट एंड वर्क हो रही थी, तो हमारी इंटरनली हो रही है। कंबशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट, बट यहाँ पर हीट एंड वर्क तो हो रही है, इंटरेक्शन हीट एंड वर्क की तो है, बट हमारी कंबशन कहां हो रही है, कंबशन इज टेकिंग प्लेस एट फर्नेस। सो इन एक्सटर्नल कंबशन इंजन फर्नेस में हमारी कंबशन होती है। सो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू? इंटरव्यू में मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नाउअडेज, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन आईसी इंजन एंड स्टीम engine, or we can say IC engine and external combustion engine, or we can say what is difference between your bike and your means boiler. Okay, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। ओके, तो क्या डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस हमारी क्या हुई है, इन इंटरनल कंबशन इंजन द कंबशन इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द इंजन, बट इन एक्सटर्नल कंबशन इंजन द कंबशन इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द इंजन। ओके, कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। सेकंड डेफिनेशन क्या है, हमारी एक्सटर्नल कंबशन इंजन की इफिशिएंसी लोअर होती है, इट अबाउट 13 to 16%, बट इन इंटरनल कंबशन इंजन हमारी इफिशिएंसी 36, 37, it goes to 45%. Okay, although 45% भी हमारी लेसर है, बट कंपेयर टू एक्सटर्नल कंबशन इंजन हमारी हाई है। नाउ थर्ड डिफरेंस इज व्हाट अबाउट पावर बाय वेट रेशियो। Power by weight ratio is very less in external combustion engine, but power by weight ratio is high in internal combustion engine. Power by weight ratio is less in external combustion engine. Power by weight ratio is high in internal combustion engine.
ओके, फोर्थ पॉइंट ऑपरेटिंग टेम्परेचर। जो हमारी बॉयलर ऑपरेटिंग टेम्परेचर हमारी लेस होती है, कंबसन टेम्परेचर हमारी बॉयलर में लेस होती है, बट हमारी आईसी इंजन में प्रेशर एंड टेम्परेचर हमारी हाई होती है। ओके, तो ये सारी चीजें हमारी डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैंने आपको बताया। ये आंसर ओके, ये आंसर सारे सर्वेयर एंड इंटरव्यूअर को आप दे सकते हो, ऑल एक्सेप्टेड आंसर है। ओके, इतनी आपको क्लियर है। ओके, हमारी आज की लेक्चर ये सारी चीजें होगी, स्वेप्ट वॉल्यूम हो गई। ओके, सारी चीजें आज हो गई। ओके, आज की लेक्चर में हाँ, व्हाट इज सपोज ओके, व्हाट इज मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर आप कैसे डिफाइन करोगे? द मीन इफेक्टिव प्रेशर कैन बी रिगार्डेड एज एन एवरेज प्रेशर in the cylinder for a complete cycle, or it can be a ratio between work and displacement। वो आपको ही पता है, W is equal to PdV। ओके, अगर मैं एवरेज अगर बात करूं तो W by that displacement ओके इज कॉल्ड मीन प्रेशर। और वी कैन से मीन प्रेशर क्या है हमारी इफेक्टिव मीन इफेक्टिव प्रेशर कैन बी रिगार्डेड एज एन एवरेज प्रेशर इन द सिलेंडर फॉर ए वन कंप्लीट साइकिल। ओके, तो ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज mean piston speed। Yes, what is mean piston speed? Mean piston speed refers to piston speed, usually referred to the average speed or mean speed of the piston when it travel up, means at TDC, and down in the cylinder bore during each rotation of crankshaft। अगर मैं आपको बोलूं mean piston speed of 2 stroke, अगर मैं आपको बोलूं mean piston speed of 2 stroke इंजन का बताओ कितनी होती है, क्या होगी? सपोज mean piston speed सबसे पहले क्या है हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड। Okay, distance traveled into time, distance into time, so distance traveled stroke। okay, 2 stroke में हमारी 1 2 means हमारी जो stroke length है L, 1L 2L, so that is 2L into time। okay, time means हमारी N revolution per minute है, तो 2 into L into N small n by 60 RPS में मैं इसे करना चाहूंगा। ओके, तो हमारी 2LN ओके, ये कैपिटल N बाय 60 होगी, तो 2L इंटू स्मॉल n, तो स्मॉल n हमारी क्या होगी कैपिटल N बाय 60 होगी। ओके, तो ये हमारी मीन पिस्टन स्पीड ऑफ 2 स्ट्रोक होती है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, नाउ कम टू आवर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। मैं आपको 12 क्वेश्चंस पूछूंगा। ओके, उसमें से आप अगर 10 प्लस जवाब देते हो मीन्स वेरी एक्सीलेंट। आज तो बेसिक्स, आज तो आपको कम से कम यार 10 तो देना ही चाहिए, है ना। बहुत ही बच्चे वाले सवाल है। ओके, एंड 8 देते हो तो ठीक ठाक है, बट 8 से कम देते हो तो बहुत कंडीशन खराब है। फर्स्ट क्वेश्चन, खुद को एनालाइज करो यार, खुद से चीटिंग नहीं करना है। ओके, खुद से एनालाइज करो और प्लेसमेंट के लिए पढ़ाई करो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ पिस्टन इन 2 स्ट्रोक इंजन? आंसर क्रॉन शेप। Okay, second question, the engine of a car has 3 cylinder with total displacement of 770 cc, the compression ratio is 8.7, what is the clearance volume of each cylinder? क्वेश्चन मैंने करवा दिया, बट फिर भी अगर नहीं करवाया होता, अगर तुमको आज अभी डायरेक्ट ये पूछता तो क्या होता है ना, आंसर बता पाते या नहीं, सॉल्यूशन दे दिया। थर्ड क्वेश्चन, suppose if there is accumulation of carbon deposit on the cylinder head of an IC engine which leads to, अगर आपके सिलेंडर हेड पर ओके, अगर हमारी सिलेंडर हेड पर कार्बन डिपॉजिट्स होगी तो उससे क्या क्या इफेक्ट होंगी सिस्टम, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में क्या क्या इफेक्ट होगी? फर्स्ट, क्लियरेंस वॉल्यूम डिक्रीज होगी, कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होगी। ओके, क्लियरेंस वॉल्यूम डिक्रीज होगी। ओके, क्लियरेंस वॉल्यूम डिक्रीज क्यों होगी? अगर मैं यहां पर बोलूं यहाँ पर कार्बन डिपॉजिट होगी, ओके, ये हमारी क्लियरेंस वॉल्यूम होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगी, इतनी पार्ट रिमूव होगी तो हमारी न्यू क्लियरेंस वॉल्यूम ये होगी। ओके, तो क्लियरेंस वॉल्यूम डिक्रीज होगी। कंप्रेशन रेशियो हमारी इंक्रीज कैसे होगी भाई? कंप्रेशन रेशियो हमारी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम बाय बीसी। अगर बीसी डिक्रीज होगी तो हमारी क्लियरेंस वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, ऑल्दो बीसी प्लस बीएस बाय बीसी। ओके, फिर भी हमारी ये अगर हमारी डिक्रीज होगी तब भी हमारी कंप्रेशन रेशियो हमारी इंक्रीज होगी। अब आप खुद से देखो आपको ये क्वेश्चन आता है नहीं, और काउंट करते जाओ कितने सही कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इंजन यूज्ड फॉर शिप्स आर नॉर्मली? 2 स्ट्रोक CI इंजन ऑफ वेरी हाई टॉर्क। ओके,
Fifth question. In four-stroke engine, the working cycle completed in how much revolution of crankshaft? 2. Okay. Sixth. A two-stroke engine can be identified by. A two-stroke engine can be identified by. कैसे पता करोगे वो टू स्ट्रोक है या फोर स्ट्रोक है? कैन बी आइडेंटिफाइड बाय. वेरी इजी क्वेश्चन. ओके, ये सेकेंड ईयर में स्टूडेंट को सारे आंसर देनी चाहिए. A two-stroke engine can be identified by absence of one. Okay. Next question, seventh question. What is compression ratio of SI engine? 6 to 10. Next, eighth question. What is compression ratio of CI engine? 16 to 20. Ninth question. What is mechanical efficiency? What is mechanical efficiency? It is the ratio of brake power to indicated power. बट आपको देखना आप कितने सही कर रहे हो. ओके. नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी वन डिफरेंस बिटवीन आईसी एंड स्टीम इंजन. ये मैं आज करवा दिया. एक्चुअली मैं जो क्वेश्चन आज पढ़ाया हूं उसी रिलेटेड मैं पूछ रहा हूं आपको. ये पॉसिबल क्वेश्चन है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनिट ऑफ SFOC. नीचे कमेंट करो. ओके. यूनिट ऑफ SFOC, स्पेसिफिक फ्यूल ऑयल कंजम्पशन. लास्ट क्वेश्चन. Why we do not use same technology to start both SI and CI engine? SI and CI इंजन को सेम टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग क्यों स्टार्ट नहीं करते? SI इंजन में हम लोग क्या करते हैं? एयर फ्यूल मिक्सचर्स प्रोवाइड करते हैं, स्पार्क. ओके. CI इंजन में हम क्या करते हैं? एयर प्रोवाइड करते हैं एंड हमारी फ्यूल इंजेक्ट अलग से होती है. ओके. व्हाई? बिकॉज ऑफ व्हाई? सोचो, दिमाग लगाओ. बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन कंप्रेशन रेशियो. ओके. अगर आपके इसको एक्सप्लेनेशन आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो. अगर नहीं पता तो मुझसे पूछो, मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा. ओके. आज की लेक्चर यही थी. फर्स्ट लेक्चर्स थी, बहुत बेसिक्स थी. आई नो आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करो. 12 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही किए हो, खुद से चीटिंग मत करो और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करो, क्योंकि आज की लेक्चर बहुत ही बेसिक्स थी. मैं सेकेंड ईयर लेकर चला था आज के लेक्चर. सेकेंड ईयर में क्या क्या इंटरव्यू आएगी. अभी तो बहुत सारे अच्छे पार्ट्स बाकी हैं आईसी इंजन्स के, इलेक्ट्रिकल्स के, मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स के. ओके. सो आज की फर्स्ट लेक्चर्स थी. सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड. लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ मरीन ट्यूटर.